और गई जापे सासू जापे बुआरी जापे परदेश घूमिया घूमिया ना बैठा ना सोनी दिन बैठा लेना रुका लेना वैसे न मैं बैठ के को वैसे न बोलाने को हैं वैसे न बोलाने जाके निवासी प्रदेश है जापे बुआरी जापे परदेश घूमिया देख ली सुन ली परदेश घूमली जी रया हो सासू तुम बची रया आयो दिन यो बारे सासू भेटन रया यसको नेर में खुश है क्या फिर बुआर फिर जब सासू जुगाए जब फिर बुआर खुश है फर्स्ट में हमारी दादी नाराज हो गई। अरे सुबह के 8:15 बज चुके हैं और मैया के मंदिर में भोग की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। बता दादी मित्रों नमस्कार सुप्रभात रतक 8 बजे और आज मैया मंदिर में ले 8 बजे भोग लग गयो भोग घंटी सुनी रहे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 26 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर बिल्ले ले आप लोगन खड़ी बता आज ले योगिनी एकादश बोल ले योगिनी एकादश और पूरी दिन त्रोदशी है जे द्वादश गल्ले से हाँ द्वादशी की गल्ले हाँ। और फिर अमावस्या की है हरियाला जहाँ बाय कर दे। तो मित्रों अब हरियाला दिन नज़दीक आ गया और अब हरियाला त्यौहार मनाई जाए। हमारे गांव में रुपा लागे रुपा ले आप लगभग लाख सगरे हरियाल जाने रुपा लग जाए आजुक दिन सब लोग नहीं शुभ मंगल। तो मित्रों अब हमारे गांव में 4-4 5-5 रुपा लागने एक दिन में सब लोगन कणी यो सरो की हरियाल जाने आप हमारे खेती काम है जनते हरियाल फिर हम लोग आर अमल हरियाल मनना मैच जनेर मैच जना टिकवाट करना का तो रुपा। तो मित्रों आप लोग आजुक दिनचर्या बेले 9 बजे बेटी ब्यालू 5 बजे जाने रुपा की सोनी रुपया में आप लोग ले जाओ देखो आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद नंदनी का लग गया भूखा उठी बेटी आप मम्मी दुकान जा रहा है जा हाँ माँ हाँ माँ के साथ जा हाँ बहुत कर दिया हाँ जा ये में बैठ जाए। तो आज यहाँ से ये भी दिखेगा नज़ारा हम भी देखेंगे हैं नज़ारा हम भी हमको कुआं में है यहाँ तो सरल है थोड़ा रील बनाएंगे कब मेरे को जय सोनी माद बटी फोन आयो रोपा बहुत शौक से कर बुआरी ग विल गोबल मेले रोपा छ यौं छी ठीक से नौनी गिरीश चंद जोशी का सर्च करिए तो हमारे रोपा उस दिन फोन में देखे कल बढ़ाई नहीं परोट बढ़ाई मोनू ले अच्छा ये आजा कहेगा बढ़िया आजा चलो तो चाड़न ले दीदे क्या तो सारा निकाल जागो नहीं दिखी दे तो चावल ले आओ परोठा खा ले तो आ गया नहीं इतना नहीं ले लो क्या रोटे ले दीदे। तो मित्रों हमारा चल रहा है नाश्ता और फिर उसके बाद होगी शेष दिनचर्या। तो ये हमारे पेड़ में पका हुआ आम मैं लेके आया हूँ। अभी इसको काट के अभी पूरी तरह तो नहीं पका है लेकिन ये देखो ये है इसका ये गुठल है देखो तो ही मिट ले भाई। तो मित्रों अब परोठ खाई बाद ये सुनी भी परोठ जब पचे ना मुझे ना खानी भाई कि मैं आज लोग कौन में शर्म लागने में कथी दिल भाई परोठ अभी तो मतलब तुम्हारा धन्य भाई की दिए परोठ बड़ी शकनन कहीं और फिर हैवी भी हो। लेकिन मित्रों हमें बचपन से आदत क्या है पेट हो गए ना हम पेट खुर बने जाए जैसे हमारा गुरगण कि जब जाने कोई नहीं आल बनेगा ना गुरबास ने तो ऐसा ही हमारा भी रहता है। हमें पौष्टिक खाना है परोठे बहुत हैवी है उनमें कहेगा आदि अब ठीक है भी बाद में अगर हम बैग खा दें वापस ले आ जालो
लेकिन आदत हमें रोटी खाने की है। रोटी में ये जो आधे हो एक आधे गुण भी रोट में रोट खा आई ठंडी अब परोठ में आधे गुण बेकार भी और तो बड़ा बनने लिए और बबाल खान भी हो फिर ज़्यादा खाते मैं अगर परोठे 2-3 खाऊंगा तो फिर मेरे पसंद नहीं हो। तो इसलिए परोठा तो परोठा कोई बढ़िया तो है नहीं। अब खा लिया हो। तो मित्रों ये है हमारे घर का आम और ये आम अब पकने को तैयार है। हरियाल में 2-4 एक आध पेट बना लिया। ले आम ले खाए परोठ बैग खुने कतो खाई तुम्हारे परोठ सच्ची बताओ 3 खाए ना पता नहीं 3 खाए शायद है 3 खाए 3 परोठे खाए। परोठे इतने बड़े भी नहीं थे वो जितने बड़े होते हैं। पर दिल्ली में हम परोठ खाए दी परोठ न दिन भर फिर खाना जरूर नहीं पड़ेगा ना। एक परोठ खाने तो ये है हमारा। मित्रों मैं अपने घर से जूम करके दिखा रहा हूँ तो इस जगह पे रोपाई लग रही है और इसे कहते हैं अध्याली। 9:15 बज गया सोनी एक गौड़ है 9:15 बज गया। शब्द तुम हूँ था या मुँह हूँ हम को जो गाँव बेटी बोलूँ अंग्रेजी शब्द यो शू गए कई चीज़ में हिंदी शब्द गट लागा अंग्रेजी शब्द बड़ी लागा और जैसे हम अपनी भाषा में होने हुए द्वार ढकन में गायले करने बैठे चाहे द्वार ढकी जान गलत चिताई दरवाज लॉक कर दे हूँ बढ़िया लागन है मुँह दरवाज लॉक कर दी मुझे का एक शब्द ना अपने दिमाग का हिसाब है वो करूँ ने। और मैं इधर से देख रहा हूँ रोपाई देखो ये 1 गौड़ रुपया लग गया हो सोनी सोनी एक गढ़ में रुपया लग गया। सोनी के तो तार रील बढ़ोनी बहुत दूर दूर का उन्हें सन आज की रंगत आ रहा है अल्लाह उन्हें से दिन में था। अच्छा हमारे वहाँ जाने जरूर ले ना यहीं बटिया जाने। अच्छा ना रील बड़ो नीले उन्हें रुपया लोग बाग ना। हो बे तो मित्रों अब ये रील का विषय रह गया जैसे ना कई लोग या तुम्हारे वहाँ रुपया लग रहे थे महाराज हमले ओन हो और ऐसे किस्म से तो उड़ियान पर जो उड़ियान सोनी है उनार में रुपया थोड़ी हूँ। अच्छा हम जरूर ऊन और नंतन स्कूल बेच बेरन हम जरूर 4 रुपया में ऊन जदिन हुए हम बाइक में छोड़ मांगून जो सुस्कुणे नाल सोनी दगड़ू नाल महिला लोग। तो आज भगवान की कृपा इतना हाई अलर्ट आ गयो छुट्टी है जे कोई ठिकाने नहीं छुट्टी है इजे नहीं तो गजब पता हो ऐसा ना अलर्ट। तो मित्रों अब इस वाले पैच में हमारे ये अध्याली इसे कहते हैं अध्याली। तो अलग अलग जगहों के नाम हैं। नीचे जहाँ पे हमने रुपाई लगाती वहाँ पर शले घुमेत कहते हैं उसको। फिर ऊपर का हिस्सा शलेत ही हो गया वो घुमेत भाई हाँ ताल घुमेत माल घुमेत ले भाई हाँ। और फिर भाई ये शलेत तो इधर वाला हिस्सा मित्रों ये शलेती और इससे ऊपर का हिस्सा पथरिया और फिर ये मोंगरुआ और आज जहाँ रुपाई लग रही ये हुई अध्याली। फिर तल्ला खेत और फिर यहाँ ऊपर को ये मल्ला खेत। तो ये पूरी सिचुएशन के हिसाब से हमारे जो खेत हैं उनका नाम रखा। ऊपर को उपराऊ इसे कहते हैं उपराऊ जहाँ पे बारिश और सिंचाई वाली ज़मीन नहीं है उसे उपराऊ कहा जाता है। ये उपराऊ ऊपर को क्योंकि इससे नीचे को पानी है। यहाँ से जहाँ से रुपाई लग रही इन खेतों से दिखाई दे रहा मित्रों ये इससे यहाँ से नीचे को तलाऊ खेत कहा जाएगा। तलाऊ ज़मीन सबसे बढ़िया पहाड़ में पहले कही जाने वाली तलाऊ माने जिसमें सिंचाई के पर्याप्त साधन है और पानी है तो उसे कहा जाता है तलाऊ। तो यहाँ से नीचे को ये तलाऊ वाला खेत हो गया और यहाँ से ऊपर को उपराऊ वाला खेत हो गया। तो उपराऊ वाले खेत में मडुआ धान मदिरा सोयाबीन ये सब चीज़ें ऊपर को बोई जाती हैं जिन जो उपराऊ वाले खेत हैं।
पूरे देश में इसको इस तरीके से कहा जाता है सिंचित और असिंचित। सिंचित कृषि भूमि और असिंचित कृषि भूमि। तो हमारे पहाड़ में ऐसा को नहीं तालाब और उपराव। कौन सा उपराव वाली एरिया है जहाँ पे सिंचाई के साधन कम है, वर्षा आधारित होता है, और कौन सा एरिया ऐसा है जो जिसमें सिंचाई होती है, उसको तालाब कहा जाता है। इधर तालाब और उपराव की आधार पर ही फसलों का भी चयन होता है। गांव पहाड़ में कई गाँव में को फसल हुई और उस गांव के सूर्य किस टाइम वहाँ उदय होता है, शाम किस टाइम तक रहता है, उसका ढाल कौन सा है, और उसमें कितना ठंडा होता है, कितना गर्म होता है, इस आधार पर ही वहाँ फसलें बोई जाती रही है। और इसी आधार पर ऊंचाई और उसका ढाल और उसके सूर्योदय की स्थिति, इसके आधार पर वहाँ की पूरी जीवनचर्या, उस गांव का पूरा डिजाइन अलग होगा, और वहाँ का खान पान, रहन सहन, शैली, अलग अलग होने बोली में भी अंतर आ जाएगा। तो सारी स्थितियाँ ऐसे बनती हैं जो हमारा नैसर्गिक वहाँ का क्लाइमेटिक जोन है, उसके आधार पर ही हमारे गांव पहाड़ की संरचनाएं हैं। इससे बने पटवा मिले जा बहुत पहली मर जने वे आदमी जमीना टुकुड़ है मर जने था। आज किए गए अलर्ट से मुझे रहने के मनो और क्या काम लगा, लेकिन नाश्ता करी बात की गई में खिचड़ी काट लें, फिर खिचड़ी झाड़ू पड़ो, अब बरसात पड़न बैठे तबाही मुझे यही लाइए कपड़े में लियो वो कर दियो ए वो धूम पर का देती हो सगड़ खानी था एलमुनी सगड़ खा जा हमन बहुत है फिकर रहे सोनी की जाने इन फिकर रहे पहले मतलब इसको भी बिल्कुल जी आज काम नहीं करना है, बैठे रहो और कुछ नहीं करना है। तो हम तबले ग्वाल 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 की दी तुम ग्वाल आ रहे हैं हां डाल दो बता जान दिया ले जालू अभी जाला पहुंचा इधर सुने का ग्वाल दिखाता हूँ। तो मित्रों इच्छा को नहीं भाई हो ग्वाल, ये मेरे शर में आई थी, शुभ मनी जनी भी तो, और ये बहुत शुभ माना जाता है ग्वाल ग्वाल से बोले ना। हां हा नंगन और दांतन में खड़े पड़ान छ, ग्वाली अंग में हूं छ। तो मित्रों इस जीव को जो है ग्वाली कहते हैं हमारे वहाँ। क्या कहने क्या कहने देखिए से जरूर बताया ग्वाली शगन को नहीं मैंने हैं। यसको ने व्या ख्वार में बैठ गयो आंग ने बे कपड़ों ने कोला। तो ये मेरे सर में बैठी थी टोपी में, मैं रुचि क्या इच्छा का मुझे उसने आज तो मल दो उसने आप मुझे गण पार में रखी पड़ी मैं रख दियो ये मैं अंगूरा जी में रख दी था। तो ये तो ये रखे मैंने ले गयो देखो। ले तो ये था पुनन ग्वाल। ये तो कितने लोगों ने इसके बारे में जानते हैं ज़रूर बताना। ऐसे दिखाता हूँ रुपाई, सोनी की रुपाई है हेडिंग ले वाली इसमें रह रहे हैं 4 दान लीची के। ये तो कुछ लीचियाँ उस दिन हम नहीं तोड़ पाए, बहुत सारी हैं, अब इनको चिड़ियाँ खा रही हैं। अच्छे मैं इधर से दिखा रहा हूँ, ये है हमारे सोनी देवपा गंगू देवपा की रुपाई। ये 1 2 3 गाड़ लगा लें लाइन ले हैं सोनी व्यू खिंचन ला रहे वो। ये मतलब यहाँ से दिखाई दे रही है, ये है ये व्यू सरा रहे सोनी है। ये देखो। तो कुछ लोगों को नया अभी रुपाई कुछ लोग नए तरीके से लगा रहे हैं गांव पहाड़ में। एक ज़बान में छी घिनौड़ है गए ना ये ओहो कुछ तक कचार ले नंती नंतले जड़े नहीं पहुँच। अब बच्चों को देखने रील बनाने भी लोग बाग ला रहे हैं रुपाई में। ये तो हमारे एक मित्र कह रहे थे, सब्सक्राइबर मित्र, कि आने वाले भविष्य में इसे कौन करेगा,
तो मित्रों, आने वाले भविष्य में इसके प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़ेगी। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या कुछ कहें, लोगों में, छोटे छोटे बच्चों में भी फिर ये काम करने का जुनून जाग रहा है। और इधर हमारे नज़दीकी गांव उपराड़ा में अभी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे बेंगलुरु से आकर के एक हमारे मित्र राकेश पंत जी, तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग का यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे खेतों में उपराड़ा में जो है ये मित्रों, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी लोगों का रुझान बढ़ेगा और नए नए लोग इस तरफ आएंगे। और वो इसमें आएंगे अपनी हेल्थ के लिए और अपनी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए, और अपने मीडिया के माध्यम से कहें या रील बनाने कहें, या जो नया एक कल्चर डेवलप होगा कि बच्चों को फिर मिट्टी से, ज़मीन से जोड़ना। और जो आज के दिन एडवेंचर की बातें हैं, ये सब इसी खेत में दोबारा स्थापित होंगी और नए रंग रूप में होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारे ये गांव और हमारी रीत परंपराएं जिंदा रहनी चाहिए, उसको जानने समझने वाले लोग रहने चाहिए, और वो नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने का जज्बा रहना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को हम अपने ब्लॉग में समाहित करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय पे लोग इस ओर आकर्षित अगर होंगे तो वो किस प्रकार से ये काम करेंगे। तो हमारे ब्लॉगों से ज़रूर उनको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को ये कह रहे हैं कि हमारी भी रोपाई होनी चाहिए। तो आज स्कूल की छुट्टी है और सारे बच्चे जो है उनके परिवार के सब मिलके खेतों में आ गए। तो एक ज़माने में मजबूरी में माँ बाप बच्चों से काम कराते थे खेती का, और अब ये एक फैशन के रूप में भी आएगा और हेल्थ केयर के रूप में भी आएगा। तो ये देखा जाएगा आने वाले भविष्य में। मित्रों, जो गांव पहाड़ में लोग इससे जुड़े हैं और इसमें बने हुए हैं, उनके लिए आसानी होगी। और नए लोग जब इसमें आएंगे तो उनको स्थापित होने में कुछ टाइम लगेगा। फिर एक पीढ़ी के बाद फिर धीरे धीरे वो इस कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं। और आने वाले दिनों में मित्रों, मैं एक ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को अवगत कराऊंगा। हमारे नज़दीक के गांव उपराड़ा में अभी एक सफल प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। और बेंगलुरु से हमारे एक प्रवासी मित्र, जो गांव पहाड़ में पैदा भी नहीं हुए, उनके माँ बाप यहाँ से चले गए और वो दूर शहर में पैदा हुए, तो आज वहाँ से वो केरला मॉडल को हमारे उत्तराखंड में कोऑपरेटिव के रूप में अपनाना चाह रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक फार्मिंग उपराड़ा गांव, जो कि पूरी तरह से एक टाइम पे बंजर हो गया था, आज वहाँ पे खेतीबाड़ी की जा रही है। एक दिन हमारे मित्र कह रहे थे कि जोशी जी भाई बताओ, आने वाले दिनों में इसे कोई करेगा? तो मित्रों, ज़रूर करेगा। और नए फ्लेवर आयाम के खेत गेंदुल पीहू हाँ। 6 में पढ़ा तो कह को सुन काले मजाक करने न बोले हम लोग नू रुपा कर, नहीं मैं बॉल में पड़ जाऊंगा, फिर भी पानी नहीं दूंगा। तो वो बच्चे मैं देख रहा हूँ सारे आज छुट्टी है तो अपने खेतों में चले गए। देखो, और यहाँ पे 3 4 तीन खेत में जा रहे हैं, 3 खेतन में रुपा लग गए, 3 गालन में पंग बढ़ गई और व्यू सारा रहे हैं। देखो ये हैं, ये खेतों में काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। देखो, अब मैं दोपहर के बाद ज़रूर जाऊंगा, एक बार इधर रुपाई आपको दिखाऊंगा नज़दीक जा कर के। उसने जावे उन्हें डिस्टर्ब है जनन ने। हाँ, फिर तो मित्रों, अभी ऐसा होता है ना, हम तो रील बनाने के शौक में चले जाएंगे, लेकिन जिसका रुपाई का काम होगा उसको बोलने की अभी टाइम नहीं रहेगा। हमने भी हो अपन रुपा दिन, अपन रुपा दिन हम खेत जून देखून गने अपन रुपा दिन हम डिस्टर्ब भैया हमें ने बड़ा सही दूसर मैच डिस्टर्ब है जहाँ ये रील वीडियो चक्कर में। सही बात। तो इसीलिए मैं बहुत कम लोग मित्रों रुपाई के वीडियो बना रहा हूँ। ये तो दूर से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। और मित्रों, ये सब हमारे घर से, यहाँ से 3 रुपाइयाँ लग रही हैं आज इधर, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे लग रही है और एक फिर यहाँ भी लग रही है। पक्क रहनी चाहिए ये भलाई है?
रेनी डेल के पन्नू में लूट ले न्यारे यो, न्यारे ये आज देखिए रेनी डे हो गया आज, रेनी डे। ये देखिए तो गाय ना आहा। भगा रहता दिन में बारिश का दिन है। फर्स्ट को है अब पूरा दिन रंडी है यो दिन में रहेगा हैं? हम बुगन नानक मत्ता में खाई न मेलू खुशनी पकौड़ी। भेड़िया वाल कुछ नहीं पकड़ इतो बाल्या खाली ढापा ले हूँ तो बारिश में घुमा था दुकान साथ। घूम गए ये कतो भल फोटो साथ पकड़ भी रंग पल खींच रही छे हैं? नजर ले छे ये बाप रे और ले लग रही थोड़ा थोड़ा। काम ले आ गया छोटे भैया लक्ष दिन के 2 बजे हैं और 1 2 3 4 5 खेतों में रुपाई लग चुकी है। और अब खाना भी आ गया इधर देखो। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लोग बच्चे खाना ले जा रहे हैं। तो इल्ल छत में बैठे हम रुपा दिखा रहे हैं और बड़ी हरे खेत जाना की जरूरत ना। नहीं सैंडल पैरोनो गालो गुलो बंद ग्लोबन को लगीना इधर को देख। को धोंगा आषाढ़ में देखो नो गोठ सासू तुम्हारा यो भैंसी ब्यारोली खेती सासू तुम्हारी यो बाजी पड़ोली ते सासू को धूना आषाढ़ में देखो नो ना गालो गुलो बंद ग्लोबन को नगीना ऐसे गाने वाले थे ना। वो छाछू ना परदेश घूमने नहीं जाने देने वाली ठहरी अपनी बहू को कहने वाली ठहरी रुक जा छाछ रुक जा बहुत कठिन ना ऐसा करने वाली ठहरी तब बहुत नीली कठिन। पीली शीशी की क्रीम पाउडर की इतने सासू को दूंगा आषाढ़ में देखो लो नीली पीली शीशी की क्रीम पाउडर की अब ना हाथों सासू माँ तेरी ऑर्डर की गालो गुलो बंद ग्लोबन को नगीना ऐसा तेरा ये की जाने लो कैसा करा यो 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 कैसा करा दादी ने, कैसा करा दादी हमसे तो न बोलूँ मैं होए अमेल को तस्त को मैं इस बुआरी लेके बाँच बैठ को छर हो देखा देखा अब एक बार और कह दे फिर कैसा कहा, कैसा वाला था? गालो गुलो बंद ग्लोबन को नगीना ते सासू को धोंगा आषाढ़ में देखो लो गोठ सासू तुम्हारा यो भैंसी ब्यारोली खेती सासू तुम्हारी यो बाजी पड़ोली ते सासू को दूंगा आषाढ़ में देखूं लो ऐसा हुआ ना हाँ और अच्छा नीली पीली शीशी की क्रीम पाउडर की अब ना हाथों सासू मैं तेरी ऑर्डर की जन दे सासू जन दे परदेश घुमाना अरे और गई जापे सासू जापे बुआरी जापे परदेश घूमिया घूमिया ना बैठा ना सोनी दिन बैठा लेना रुका लेना बैठ के को हैं जा गए निवासी प्रदेश
है। जापे बुआरी जापे परदेश घूमिया, देख ली बजा के। सुन ली परदेश घूमली, जी रया हो सासू तुम बची रया, आयो दिन यो बारे सासू भेटन रया। आयो सुनेर में खुश है क्या फिर बुआरी? फिर जब सासू जी का ये जब फिर बुआर खुश है। ओहो। फर्स्ट में हमारी दादी नाराज हो गई, अरे गाँव ले भर जाई तू लाग रहा मैं गाँव कुछ और गाँव अब ने अब वो कहाँ से होगा बाबू, बच्ची रोल छत्तम जीवित बाबरे। हाँ हाँ बैठ गया। हाँ हाँ अच्छा। क्या करके आई बाइक में बैठी? ओ हाँ किधर गया तू? बाइक में गया? चाके साथ गया? चाके साथ। कल के ब्लॉग में आपने 9 बजे तक की दिनचर्या को देखा। आज 9 बजे के बाद 2 बजे तक की दिनचर्या, शेष भाग आप कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।